हेलो एवरीवन, धर्मोम एनालिटिक्स चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि टैब्स किसे कहते हैं, ग्रुप्स किसे कहते हैं, कमांड्स किसे कहते हैं, रो, कॉलम, सेल, फॉर्मूला बार क्या होता है, नेम बॉक्स क्या होता है। तो ये सब हमने देखा। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमने जब यहाँ पर डेटा एंट्री करते हैं, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या नंबर हो, तो जो एक्टिव सेल होता है उसको हम राइट साइड कैसे मूव करते हैं और डाउन कैसे मूव करते हैं। ठीक है, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। ना हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि जो हमने एंट्री की है इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे। हमने जो ये सोशल साइंस सब्जेक्ट नेम लिखा है, ये दो हमें आना था केवल एफ कॉलम में, लेकिन ये दो कॉलम में है, एफ एंड जी। तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसे फॉर्मेट कैसे करते हैं, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है और मैनुअली कैसे हैंडल करते हैं वो हम देखेंगे इस पार्ट में। तो अभी के लिए मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर देख पाए। जूम करने के दो तरीके हैं, या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करिए किए रहिए और माउस का जो रोलिंग बटन है उसको फॉरवर्ड मूव करिए। तो जहाँ पर एक्टिव सेल है वहीं पे मूव होगा। अगर मैं एक्टिव सेल यहाँ कॉर्नर में रख दूँ तो हमें मेरा यहाँ पर मूव होगा। ओके, तो आपका जहाँ पर एक्टिव सेल होगा वहीं पे जूम होगा। और दूसरा जूम इन और जूम आउट करने का तरीका है कि यहाँ पे ही दिया है एक्सेल में ही प्लस माइनस का, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आप जब एक टेबल बनाते हैं तो उसको एक फॉर्मेट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ताकि पता चले कि हेडिंग क्या है और उसके अंदर डेटा क्या है। तो जैसे नेम एक अलग चीज़ है, सब्जेक्ट नेम एक अलग चीज़ है और जो स्टूडेंट की नेम है वो भी अलग चीज़ है। तो हमें इन सबको डिफ्रेंशिएट करना होगा और हमें इस पूरे टेबल को ऐसे फॉर्मेट करना ताकि ये बाकी पार्ट से अलग दिखे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो रो और कॉलम की विड्थ है उसे कैसे एडजस्ट करते हैं। मुझे मैथ सब्जेक्ट में इतना स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक तरीका क्या है कि आप कॉलम के बीच की जो लाइन है, बी एंड सी कॉलम के बीच की जो यहाँ लाइन है बीच में, इसको लेकर जाएंगे। जैसे ही कर्सर का स्ट्रक्चर चेंज होगा आप वहीं पे होल्ड कर लेंगे यहाँ पे। एक तरीका है कि आप इसे माउस का लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए जितनी आपको ज़रूरत हो। दूसरा है कि आप बीच में लेकर जाइए, ठीक है, और आप डबल क्लिक करिए वहीं पे, तो ऑटो विड्थ हो जाएगा। सिमिलरली फिजिक्स के केस में, केमिस्ट्री के केस में, बायोलॉजी के केस में और सोशल साइंस के केस में। ठीक है, ये तो मैनुअली एक एक करके हो गया। लेट सपोज आपके पास 50 रोज़ हैं और 300-400 कॉलम है या 1000 में कॉलम है, तो आप एक एक करके नहीं कर सकते हैं। सो अभी मैं इसको फिर से चेंज कर देता हूँ ताकि बाद में हम फॉर्मेट कर सकें ऑटोमेटिक कैसे करना है ना। द बेस्ट तरीका क्या है कि आप पूरे सीट को ही जो सेलेक्ट कर लें। तो सीट क्या होती है, वर्कशीट और वर्कबुक अलग अलग चीज़ है। जैसे एक वर्कबुक में सीट्स होते हैं या पेजेस होते हैं, वैसे ही एक वर्कबुक में, एक्सेल वर्कबुक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीट्स हो सकती हैं। टाइप्स नहीं, नंबर ऑफ सीट्स हो सकती हैं और वो सीट्स कैसे बढ़ेंगी, यहाँ जो प्लस आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती जाएंगी। तो इन्हीं सीट्स की जब एक कलेक्शन हो जाता है उसे हम वर्कबुक बोलते हैं। नाउ हम इसको अब बोलेंगे MBE पार्ट 2 वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, अभी हम डिलीट कर देते हैं। अब इसे हम रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कुछ अगर ये इस सीट में कुछ इंपॉर्टेंट है इसे तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। जब तक आप पासवर्ड नहीं एंटर करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। अभी के लिए डिलीट कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है इनकी। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको ऑटोमेटिक वन क्लिक पर, सिंगल क्लिक पर कैसे हम रोज़ को और सिंगल क्लिक पर कॉलम्स को हम कैसे ऑटो विड्थ में लाएँ। तो सबसे पहले पूरे वर्क सीट को सेलेक्ट कर लें। बेस्ट तरीका क्या है कि आपको यहाँ एक वाइट
का एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला, इस पर क्लिक करें, पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है ना, कॉलम को विड्थ करने के लिए बस आपको किसी भी कॉलम के बीच में डबल क्लिक करना है, जाके किसी भी कॉलम, यहाँ करिए, कहीं भी करिए। सिमिलरली किसी भी रोज़ के बीच में जाके आप डबल क्लिक करिए ना। अगर यहाँ पे 100,000 रो कॉलम भी होंगे तो ऑटोमेटिक एक सिंगल क्लिक पर पूरे कॉलम्स जो हैं वो ऑटो विड्थ पर चले जाएंगे, मतलब जितनी विड्थ थी जो रिक्वायरमेंट है उतनी ही। सिमिलरली रोज़ के केस में वही होगा। अब हमें एक चीज़ और करना है कि जितने में हमें डेटा पुट करना है, इतना पार्ट, इसको हम कैसे अलग करें। तो वो तरीका है कि बॉर्डर कर दे दें। बॉर्डर देने के लिए क्या करें, जहाँ पे हमने एंट्री कहीं की है, एक्टिव सेल को वहाँ पे लेके जाएं, कहीं भी हमने कहीं लिखा है, कंट्रोल और स्टार बटन प्रेस करें। ठीक है, तो जितने में डेटा जाना है उतने में ही वो पार्ट सेलेक्ट होगा। फिर आप होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में आएंगे और यहाँ पे एक कमांड है बॉटम बॉर्डर, इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आ जाएंगे, हमें चाहिए ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, सेव कर लेंगे हम। यहाँ से एक शॉर्टकट है, इसे करिए या फिर कंट्रोल है सब बट कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए ना। अभी भी हमें थोड़ा और इसको ब्यूटिफाई करते हैं। हम जितने सब्जेक्ट्स हैं सबको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के क्या करना है, आपको एक्टिव सेल को फर्स्ट सब्जेक्ट पे लेके जाना है, होल्ड करना है माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके और ड्रैग करना जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है। अगर इसके साथ ही मुझे नेम भी अगर सेलेक्ट करना हो तो कैसे होगा, लाइक अभी ये पार्ट है और मैं इसे सेलेक्ट करूँ तो ये वाला रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वो करने के लिए क्या है कि पहले एक पार्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिर कीबोर्ड का कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और सेकंड पार्ट सेलेक्ट करेंगे। नाउ अब हम जो फॉर्मेटिंग करेंगे वो दोनों पार्ट में ऑल सेलेक्टेड सेल में हो जाएगा। लाइक अभी मुझे बोल्ड करना है, बोल्ड हो गया। मुझे इसके अंदर कुछ फिल करना, कोई कलर फिल करना है, लेट से एक ब्लू, स्काई ब्लू करते हैं कुछ, समथिंग हो गया। सिमिलरली जो नेम है इसको एक्टिव सेल के पास लेकर जाएंगे, कुछ फिल करेंगे एंड बोल्ड कर देंगे ना। अब आप देखेंगे कि इतना पार्ट बेटर लग रहा है। ठीक है, ना अब हम मार्क्स एंट्री करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जिस सेल में एंट्री करना आपको उसको एक्टिव सेल बनाना पड़ेगा, मतलब वहाँ क्लिक करना पड़ेगा। मार्क्स एंट्री करते हैं 18, 14, 19, 15, 12, 13। नाउ जैसे मैंने 12 के बाद टैब प्रेस किया तो मेरा एक्टिव सेल है वो उसके आगे चला गया, जबकि मुझे यहाँ पुट नहीं, नंबर एंटर नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ के बाद जैसे मैं टैब प्रेस करूँ यहाँ आ जाए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले से डिलीट करते हैं और जितने में मुझे मार्क्स या डेटा एंट्री करनी है उतना पार्ट मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब मेरा एक्टिव सेल B2 है। अब मैं जैसे नंबर पुट करता हूँ 17, 15, 16, 18, 19। अब चूँकि मैंने रेंज बता दिया है कि मुझे डेटा इसी के अंदर चाहिए, तो अब मैं टैब प्रेस करूँगा तो बाहर ले जाने के बजाय मुझे B3 सेल में लेकर आएगा। देखिए, ठीक है, 16, 17, 12, 13, 10, 20, 18, 15, 17, 19, 14, 16, 10, 9, 11। ठीक है, अब मैं टैब प्रेस करता रहूँगा, मुझे बस इसी के अंदर लेके जाता रहेगा वो। ठीक है, ये एक वो होता है ताकि आप टैब जब नंबर एंट्री करें या कुछ भी डेटा एंट्री करें उसी के अंदर होता रहेगा ना। अब हम क्या करेंगे, इनका सम निकालेंगे और इनकी परसेंटेज निकालेंगे, फिर इनकी रैंकिंग निकालेंगे कि टोटल जो मार्क्स आए हैं इनके उनमें से कितना परसेंटेज है और क्या क्या है। ठीक है,
तो एक और मैं कॉलम बना लेता हूँ, टोटल मार्क्स एंड देन ऑब्टेन्ड मार्क्स का। ठीक है, अब मुझे इन दोनों कॉलम को ऑटो बिट में करना है, डबल क्लिक कर दिया, मैं सेलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल प्लस स्टार से, यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑल बॉर्डर, कंट्रोल प्लस एस से सेव। नाउ सिंस ऑल सब्जेक्ट जो हैं 20 मार्क्स के हैं, तो कितने सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो हम इस केस में हम मैनुअली ऐड कर सकते हैं कि 20 × 5 100 मार्क्स का टोटल ये टेस्ट था। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स मिला के। अगर मुझे बड़ा कोई नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन यूज़ करने से पहले एक्सेल में हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ये एक तरीका होता है, हम एक्सेल को बताते हैं कि यहाँ अब फॉर्मूला या कोई फंक्शन आएगा। ठीक है, अब 20 मार्क्स का ईच पेपर था, इंटू 5 सब्जेक्ट्स थे, कितना हो गया 100। सिंपल। अब मुझे इस सेम चीज़ कॉपी करनी है इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। एक तरीका है कि मैं कंट्रोल प्लस सी से यहाँ कॉपी करूँ, फिर एक एक में पेस्ट करता जाऊँ। ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें चीज़ें मैनुअली ऑटोमेट करनी है, ना कि हमें फिर से वही वर्क करना है। तो जब आप फॉर्मूला लगा दिए, तो मैं एक जूम करके और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक्टिव सेल के जहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था, राइट साइड के बॉटम साइड में एक स्क्वायर सिंबल बना है। ठीक है, वहाँ पे जैसे मैं कर्सर लेकर जाऊँगा तो मेरा कर्सर का सिंबल चेंज हो जाता है। जैसे पिछली वीडियो मैंने बताया था कि ये फिल हैंडल है, तो जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगा तो एक ऑप्शन आएगा मेरे पास। डिफ़ॉल्ट में तो कॉपी होता है और कभी कभी सीरीज़ भी होता है। जो चीज़ आप रेगुलरली यूज़ करते हैं एक्सेल उसे रिकॉग्नाइज़ कर लेता है, तो मोस्टली मैं कॉपी करता हूँगा, तो इसलिए ये कॉपी हो गया। अगर मुझे फ्लैश फिल करना होता या कुछ सीरीज़ बनानी होती तो वो आ जाता। ठीक है, अब ऑब्टेन्ड मार्क्स है। ऑब्टेन्ड मार्क्स कैसे पता चलेगा कि जो अमन ने ऑल 5 सब्जेक्ट्स में पाया है उसे ऐड करना है। ऐड करने का एक तरीका है, कई तरीके हैं, मैं बताता हूँ आपको। तो अब मुझे फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू स्टार्ट करूँगा, मैं हर सेल पर क्लिक करूँ, प्लस करूँ, फिर उस पर नाउ एंटर। तो अमन 85 मार्क्स पाया है, और मैं इसे जैसे ड्रैग करूँगा तो जो फॉर्मूला इस सेल में लगा था वो ऑटोमेटिक नीचे वालों में सभी में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे पता करना है कि इस सेल में फॉर्मूला क्या लगा है और फिर क्या क्या सेल ऐड हो रहे हैं, तो मैं डबल क्लिक करूँगा इस पर और पता चल जाएगा कि B3 ऐड हो रहा है 16। कलर कोडिंग भी हुई है, अब देखिए B3 ब्लू है तो यहाँ भी ब्लू है, C3 रेडिश में है तो यहाँ पर 17 देखिए। ठीक है, ये तो सम करने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप फंक्शन जो एक्सेल में ऑलरेडी दिया हुआ है उसका यूज़ कर लें। जैसे आप प्रेस करेंगे, सम लिखेंगे, तो हमें फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखिए जैसे सम पर है, उसने एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि ऐड ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल, मतलब एक रेंज में जितने भी डेटा दिए गए हैं उन सबको सम कर देता है। तो मुझे इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, तो टैब प्रेस करूँगा। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 मतलब कौन सा नंबर आप यूज़ करना चाहते हैं। इसमें भी हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे पहला नंबर 1 है ये, कॉमा, दूसरा नंबर है ये, तीसरा नंबर है ये, चौथा है ये, पांचवा ये, ब्रैकेट में क्लोज करूँगा एंड एंटर। एंटर या कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर। अभी मैंने 2 चीज़ें बोली, या तो आप एंटर प्रेस करिए या कंट्रोल प्लस एंटर। तो डिफरेंस क्या होता है कि अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो जो एक्टिव सेल है आप देखेंगे वो डाउनवर्ड चला जाता है। अभी मैंने एंटर प्रेस करी, डाउनवर्ड चला गया। अगर मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा एक्टिव सेल वही रहता है और फॉर्मूला भी अप्लाई होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो सम का ये तरीका है। जब
जो कि बेस्ट नहीं है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मुझे कई चीज़ें यूज़ करनी पड़ रही है, माउस कीबोर्ड सब, मुझे कॉमा भी लगाने पड़ रहे हैं, तो मैं इस प्रोसेस को भी नहीं मानता हूँ। अच्छा, इसे डिलीट करते हैं। तो फॉर्मूला हम सम का ही लगाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, एक एक नंबर सेलेक्ट करने के बजाय हम पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक मुझे 17 से लेकर के 19 तक सम करना है, ठीक है, पूरा सेलेक्ट हो गया। आप देखिए B2 सेमी कॉलन F2, इसका मतलब होता है कि B2 से लेकर के F2 तक जितने भी डेटा है सब इस रेंज में आ गए हैं। ब्रैकेट बंद करिए, कंट्रोल प्लस एंटर, 85। मैं सेम फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दूंगा तो सब में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे डबल क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि फॉर्मूला क्या लगा है। इसमें लगा है B3 टू F3, सॉरी, इसमें लगा है B4 टू F4। सब निकल गया अपना। अब निकालेंगे परसेंटेज कैसे। यहाँ एक और कॉलम बनाते हैं, लिखते हैं परसेंटेज, ठीक है। हम इसको फॉर्मेट बाद में करेंगे। परसेंटेज निकालने के क्या तरीके होते हैं, एक तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, ब्रैकेट बंद, इनटू 100। तो 100 मार्क्स में से 85 पाया तो ऑफ कोर्स जो भी है 100 ही होगा, और 85% हो गया। मैं ड्रैग करूँगा तो सबका फॉर्मूला कर कैलकुलेट करके आ जाएगा, ठीक है। इसे कंट्रोल प्लस स्टार से सेलेक्ट करते हैं, ऑल बॉर्डर करते हैं, कंट्रोल से सेव कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं। मतलब अगर मैं मिस्टेक हो गया कि जो बॉबी है वो मैथ्स में लेट सपोज 18 मार्क्स पाया है, जैसे मैं 18 एंटर करके एंटर बटन प्रेस करूँगा, आप देखेंगे कि जो इसका टोटल मार्क्स है और परसेंटेज चेंज हो जाएगा। 70, 14 को मैं कर देता हूँ 20, चेंज हो गया। तो हमें यही करना होता है एक्सेल में कि जितना हो सके हम चीज़ों को ऑटोमेट कर दें। मतलब एक जगह अगर डेटा चेंज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। अगर वो पूरे चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होंगी तभी ये सब पॉसिबल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक इससे भी डिटेल्ड और एक टेबल बनाएंगे, फिर उसका चार्ट बनाएंगे। हम एक एक करके पूरे जो टैब्स हैं उसको हम सीखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही आपको मैं एक्सेल बेसिक्स से पूरा सिखा दूंगा एडवांस तक। थैंक यू।